ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश बड़ा ही दिव्य ग्रंथ और श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित। तो सर्ग नंबर 3 से सत्संग चल रहा है भगवान, जिसमें दृष्टांत चल रहा है प्रहलाद का। तो सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। मैत्रेय ने कहा, मुझको सन्यासी करो। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, अब तो तेरे को ज्ञान का प्रतिबंधक देह अभिमान राई के तुल्य किंचित मात्र है। जब तू सन्यासी होवेगा तब तुझको सुमेरु से भी अधिक देह अभिमान बढ़ेगा, जिससे ज्ञान होना तुझको दुर्लभ हो जाएगा। संत जो निरपेक्ष है, वैराग्यपूर्वक आत्मदर्शी है, अदंडी सन्यासी है, मन जिसका दंड से निग्रह होता है, तिस दंड संयुक्त है तथा सर्वदेवी गुणों कर संपन्न है, तिनको गृहस्थ आश्रम में किसी पुण्य प्रताप ते धर्मपूर्वक सम्यक आत्मज्ञान हुआ है। जिन ऐसे सज्जन पुरुषों के गुह्य उत्तम गुणों को तू न प्राप्त होके भी केवल संन्यास ग्रहण मात्र से उनका तिरस्कार करेगा, जिससे महामत से तू परम दुख पावेगा। देह अभिमान रूपी बिलारी के निवास वास्ते संन्यास है, उल्टा महान देह अभिमान रूपी सिंह को घुसा लेना अत्यंत मूर्खता है। जैसे कोई मूल की वृद्धि वास्ते किसी प्रकार का व्यापार करे और उसमें लाभ प्राप्त करने के वास्ते उल्टा मूल भी खो देवे, सो यह अभिचार का फल है। सम्यक विचारमान पक्षपात से रहित सन्यासी कोई ही होता है, केवल दंड अभिमानी होने से दुख नहीं। इससे हे मैत्रेय, इस देह अभिमान आदिकों के निवारण वास्ते स्वरूप का सम्यक ज्ञान दंड धारण कर उल्टा अभिमान मत कर, आगे जो इच्छा हो सो कर। मैत्रेय ने कहा, मेरे को अतीत करो। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, अतीत किससे होता है? जो स्त्री पुत्र आदि बाहिर कुटुंब से अतीत होता है, तो भी उनसे तू शरीर दृष्टि करके अतीत नाम भिन्न है। और जो शरीर के भीतर मन बुद्धि इंद्रिय आदि कुटुंब हैं, तिनते भी तू चैतन्य साक्षी आत्मा स्वतः ही अतीत नाम भिन्न है। तात्पर्य यह है कि तू चैतन्य स्वतः ही नाम रूप प्रपंच से अतीत नाम भिन्न है। कोई कर्तव्य से तुझे अतीत नहीं होना है। जैसे आकाश सर्व पदार्थों में स्थित भी सबसे निर्लेप है, यही आकाश का अतीतपना है। जो अतीत का अर्थ पूर्वोक्त अर्थ से भिन्न करेगा तो आकाश के दृष्टांत से नहीं बन सकता, क्योंकि पदार्थ आकाश से जुदे नहीं रह सकते और आकाश भी पदार्थों से जुदा नहीं रह सकता। जैसे तू चैतन्य देव सर्व आकाश आदिक नाम रूप दृश्य जड़ पदार्थों का सिद्ध करता नियंता भी, दृश्य के अंतर बाहर पूर्ण भी असंग निर्विकार निर्लेप है, इसी से तू चैतन्य ही दृश्य से परम अतीत है। चैतन्यवत आकाश अतीत नहीं। जो तू आपको चैतन्य नहीं माने वरन आपको दृश्य माने, तो इस दृश्य से भी अतीत नहीं हो सकता। दृष्टा ही दृश्यत अतीत होता है। मैत्रेय ने कहा, मुझको योग बतावो जो सिद्ध हो जाऊं, बहुत काल जीऊं, मृत्यु नहीं होवे। पराशर ने कहा, योग वही है जिसमें जीवना मरना दोनों नहीं तो अयोग है। हे मैत्रेय, तूने अतीत होने की इच्छा की है, इससे तू धन्य है, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। जो मनुष्य शरीर में भजन नहीं करेगा तो पछतावा होगा। मैं यही चाहता हूँ कि सर्वदेह आदिकों से अतीत हो, अर्थात आपको भिन्न जान। मैत्रेय ने कहा, सर्व कर्मों का त्याग कर अतीत होता हूँ, परंतु कर्म से कर्म का त्याग नहीं होता, क्योंकि मुझ चैतन्य से भिन्न करता कर्म क्रिया रूप जगत सर्व कर्म रूप ही है। पराशर ने कहा, यह जो तूने चिंतन किया है कि मैं सर्व कर्मों का त्याग करूं, तिस त्याग का भी त्याग कर, यही कर्म से कर्म का नाश है। जैसे लोहे से लोहा कटता है, जैसे मैल को मैल दूर करता है, तैसे ही कर्म से ही कर्म काटा जाता है। चैतन्य रूप अकर्म से
कर्म रूप प्रपंच कटता नहीं, उल्टा अकर्म रूप चैतन्य से कर्म रूप जगत की सिद्धि होती है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।